अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है खौफनाक नावल 16वां साल की अगली किस्त। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि पिछली किस्त में आप लोगों ने सुनी होगी कि किस तरह सरला देवी को जो है झूठे महराज ने अभी बातों में फंसा लिया था, और अब उसने उसे वादा किया था कि मैं तेरे घर एक चक्कर लगाऊंगा और फिर देखूंगा और उस लड़की को भी देखूंगा और उसके बाद फिर इसका कुछ उपाय करेंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं अगली किस्त में और देखते हैं कि उस महराज ने सरला देवी के साथ क्या हाथ किया है। महराज ने पंडित राम स्वरूप ने उसे थोड़ी सी मिट्टी उठाकर दी और फिर कहा, लो इसे पल्लू में बांध लो और इस मिट्टी को अपने घर के चारों कोनों में बखेर देना। सरला देवी ने अकीदत से वो मिट्टी अपनी ओढ़नी के पल्लू से बांध ली और फिर राम स्वरूप की इजाजत से वहां से अपनी सखी के साथ वापस चली आई। उसे किस कदर सुकून महसूस हुआ था। घर पहुंची तो बेटियां हस्ब मामूल चंपा में उलझी हुई थी, उसके बनाव श्रृंगार हो रहे थे और उस भूतनी को उनके दरबार बैठा देखकर बुरी तरह जल गई। नफरत की शिद्दत शदीद लहर उनके पूरे वजूद में फैल गई। उन्होंने हकारत से उस नन्ही बच्ची को देखा। पापन ने मेरे घर में ऐसा डेरा जमा लिया है कि सब ही को पागल करके रख दिया है। न जाने कब ये भूत इस घर से भागेगा। उन दिल में सोचा और कोठे पर चली गई। थोड़ी देर के बाद सरला देवी ने शक्ति को पुकारा, अरे मोटी मस्टंडी, खाना वाना भी पकाया है या कुछ, या इस बुतनी में उलझी हुई हो। सब पक गया माता जी, और हाँ एक बात आपको बतानी है। क्या? सरला देवी ने आंखें उठाकर उससे देखा। आज फिर वो आवाज सुनाई दी थी। कौन सी आवाज? माया की आवाज। भगवान की सौगंध झूठ नहीं कह रही माता जी। आज वो आवाज मुझे कोठे की दहलीज के पास सुनाई दी। वो कह रही थी, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो। तो कहती रहे, हम कभी उसे न निकाल पाएंगे। सरला देवी ने मुंह सिकोड़ कर कहा और फिर अजीब से लहजे में बोली, आप इस भुतनी को कहना कम से कम उस माया को ही निकाल दे। बड़ी कुफ्तू की मालिक है ये। कौन? चंपा? हाँ, और किसकी बात कर रही हूँ माता जी? वो तो बड़ी प्यारी सी बड़ी मासूम सी बच्ची है, उसके अंदर कोई कुवत कहाँ से आई? हाँ हाँ, तू भी मासूम और प्यारी है। शक्ति देखो, तुम लोग मेरी बात मान लो, एक दिन सबको सर पर हाथ रख कर रोना पड़ेगा। माता एक बात बताएं, इस सर पर हाथ रखकर क्यों रोते हैं? शक्ति ने पूछा। मैं बताऊं तुझे, आठ हार तो सही, हरामजादी मुस्टंडी कहेंगी। सरला देवी ने पलंग के पास पड़ी जूती उठाई और शक्ति को शक्ति उछल कर हंसती हुई बागुपुर निकली। सरला देवी सर पकड़कर बैठ गई थी। फिर उन्हें ख्याल आया कि महराज राम स्वरूप दोपहर का खाना यही खाएंगे। चनाचे वो रसोई की तरफ चल पड़ी। कुछ और चीजें तैयार की। दोपहर गुजरी भी ना थी कि दरवाजे से राम स्वरूप की आवाज सुनाई दी, बम बम भोले, बम बम भोलेनाथ। और सरला देवी चौंक पड़ी। रामस्वरूप जी की आवाज उन्होंने पहचान ली थी और दूसरे लम्हे उन्हें शक्ति को आवाज दी, देख तो शक्ति, दरवाजे पर कौन आया है। अरे माता जी, होगा कोई मस्टंडा फकीर, जिन्हें में कामचोर ऐसे ही हराम की रोटियां तलाश करने पड़ते हैं। शक्ति ने कहा, अरे तेरे सत्यानाश हत्यारन पापन, देख तो सही जाकर, साधुओं के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, बिन मौत मरेगी। सरला देवी खुद ही उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रामस्वरूप बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। सरला देवी उन्हें अंदर ले आई और एक पलंग पर उन्हें बैठा दिया। लड़कियां हैरत से अपनी मां की शक्ल देख रही थी। सरला देवी ने तो कभी किसी को एक पैसा की चीज नहीं दी थी, आज ये साधु पर न जाने क्यों काम कर्म हो रहा था। सरला देवी ने रामस्वरूप को बिठाने के बाद नरमी से पूछा, महाराज पहले भोजन लगा दूं? हाँ देवी, बोल, भूख लग रही है। रामस्वरूप ने जवाब दिया और सरला देवी रसोई की तरफ चल पड़ी। लड़कियां अपनी मां की इस हैरत अंगेज तब्दीली पर हैरान थी। बड़ी खातर मदारत हो रही थी साधु महाराज की। सरला देवी खुद अपने हाथों से उसके लिए भोजन परोस रही थी। जब रामस्वरूप जी हलक तक भर चुके तो उन्होंने सरला देवी को दूसरा हुक्म दिया, सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को मेरे पास भेज दो। उसे कहना, जो कुछ मैं कहूँ वो बस वही करे, और हाँ, इस दौरान मेरे सामने कोई दूसरा ना आए। जी महाराज, सरला देवी ने कहा और फिर वापस आकर शक्ति से बोली, पंडित जी, महाराज बहुत बड़े ज्ञानी है, जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं, और जो कुछ वो कहे कहें वैसा ही करना। ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ये मैं उनके पास जाकर क्या करूंगी माता जी? मैं जो कुछ कह रही हूँ वो तेरी समझ में नहीं आ रहा। चल जा रही, जल्दी जा, अंदर जा फौरन। और शक्ति पांव पटकती हुई पंडित जी के पास पहुंच गई। पंडित जी उसे देखकर मुस्कुराने लगे थे। उन्हें बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठा लिया और उसके कमर और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, शक्ति, तेरा नाम क्या है? मरूम है तो पूछ क्यों रहे हो? बड़ी शक्तिमान है, संसार तेरे पैरों तले होगा। और किसी से प्रेम करती हो क्या? साधु से मन की बात छुपाना पाप है। शक्ति बोली, किससे प्रेम करती है?
तो क्या ये नहीं जानती कि तेरा प्रेमी सारे बंधन तोड़कर तेरे चरणों में आ गिरेगा? शक्ति ने मानी के नगाहों से पंडित जी को देखते हुए कहा, ये आप अपने हाथ में कमर पर क्यों फेर रहे हैं महाराज? और पंडित जी ने जल्दी से अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। लड़की कुछ गलत मालूम होती थी, लेकिन वो भी काम ढीठ नहीं था। चंद साल के बाद बोला, तूने अपने प्रेमी का नाम नहीं बताया। माता जी से पूछकर आती हूँ, शक्ति उठने लगी। अरे नहीं नहीं, बड़ी शील लगती हो तू। महलों में राज करने के लिए पैदा हुई हो। चंद्रमा तेरी पेशानी पर उतरा हुआ है। सुन शक्ति, अगर कुछ बनना चाहती है तो मुझे चिल्ला करना होगा, सिर्फ 3 दिन का चिल्ला। मैं कंडली कटिया के पास पीपल के दरख्त के नीचे ठहरा हूँ। आज रात जब संसार खामोश हो जाए वहां आ जाना। मैं तुझे की जाप बताऊंगा, उसके बाद ये संसार तेरे कदमों में तले होगा। ज्यादा खा गए हो पंडित जी, जाओ कहीं जाकर औंधे पड़ जाओ। खाना हजम हो जाएगा, वरना मैं एक ऐसा जाप दूं भी जानती हूँ कि मुर्श का खाया पिया सब बाहर निकल आता है। तेरी मर्जी रे शक्ति। हम तो तुझे कुछ देना चाहते थे, तू नहीं लेना चाहती तो तेरी मर्जी। देना तो मैं भी तुम्हें कुछ चाहती हूँ महाराज, मगर क्या करूँ, माता जी का डर है, जय राम जी की। वो वहां से चली आई और पंडित जी सोचने लगे कि लड़की बहुत खतरनाक है, ठीक नहीं रहेगी। हाँ, मासूम प्रेमा शक्ति की तरह चालाक नहीं थी, कमसन थी, पंडित जी की बातों में आ गई थी। और वो चाहती भी यही थी कि किसी तरह माता जी की परेशानियां दूर हो जाए। उसने पंडित जी से वादा कर लिया था कि जैसे पंडित जी कहते हैं वो उस वक्त पर वहां पर पहुंच जाएगी। पंडित जी ने सदा देवी से कहा, तुम चिंता मत करो, जब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कल आओ तो मट्टी की कोरी हांडी में कच्चे चावल भरना और उस पर 40 में रखकर मेरे पास ले आना। मैं वहां पर मंत्र पढ़ूंगा। ठीक है महाराज, सदा देवी ने गिद्ध से गर्दन हिलाते हुए कहा। 15 साल की नोहेल लड़की रात की तारीकी में पीपल के दरख्त के नीचे पहुंच के चुकी थी, जहां शैतान सिर्फ साधु उसके इंतजार में दोनी मारे बैठा था। उसके दिल में शैतान अंगड़ाइयां ले रहा था। एक कमसन हर की जाल में फंस गई थी। इसके बाद उनकी मल्क प्रेमा इसके सामने पहुंच गई और पंडित राम स्वरूप खड़ा हुआ। तू आगे प्रेमा, इसके आवाज उभरी। हाँ महाराज। और तेरे मन की सबसे बड़ी आशा क्या है? मैं चाहती हूँ महाराज कि हमें बहुत सा धन मिल जाए, माता पिता के दुख दूर हो जाए। प्रेमा ने कहा, हम तेरे मन की आशा पूरी कर देंगे प्रेमा, लेकिन माता पिता के दुख तो अपने बदन पर लाद रखे हैं, और दूर कर इन दुखों को अपने शरीर से और खुद पवित्र हो जा। पंडित जी ने उसे बाजू से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त किसी ने उनको बाल पकड़ कर घसीट लिया। पंडित जी उछल पड़े थे। उन्हें मुड़कर देखा तो उनके हाथ मुंह फूल के 5-6 आदमी उसके गिर्द खड़े हुए थे, लेकिन ये उसके गांव के देहाती नहीं थे। उनके कान लंबे थे और उनके हाथ शानों से लेकर जमीन तक लटक रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और हिम्मतनाक थीं। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर पंडित जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसकी आवाज उभरी, जिस घर की ये बेटी है वो हमारी पनाह है मकार साधु, समझा? वो हमारी पनाह में है। उस घर के किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तुम कौन हो भाई? बताओ बताओ इसे, उसने दूसरे से कहा। और उनमें से एक ने पंडित जी की टांगों में हाथ डालकर उन्हें जमीन पर पटक दिया। मेरा नाम गोरा पहलवान है। पंडित जी की रीढ़ की हड्डी चटक गई थी। अरे मर गया, माफ कर दो, है मर गया। मुझे बोला पहलवान कहते हैं। तीसरे आदमी आगे बढ़ा और फिर सारे पहलवान पंडित जी को दाव पेच दिखाने लगे। प्रेमा चीख मार कर बेहोश हो गई थी और दूसरी सुबह बस्ती के लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन थी। पंडित जी पीपल के दरख्त के नीचे बेहोश पड़े हुए थे। उनके सर और दाढ़ी के बाल जगह जगह से गायब थे और उनके जबड़ों से खून बह रहा था। इनके अलावा हाथ पैरों की बहुत सी हड्डियां भी अपनी जगह छोड़ चुकी थी। लेकिन प्रेमा को किसी ने वहां नहीं देखा था। और अपने घर के कोठे में अपनी चार पर पड़ी प्रेमा सोच रही थी कि रात को उसने कोई भयानक सपना देखा था। लेकिन ये सपना वो तो खुद उठकर अपने पैरों से पंडित जी के पास गई थी, और उसके बाद मगर वापस कैसे आ गई, ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। दिन चढ़ा तो सिल्ला देवी ने कीर्ति के साथ कोरी हंडिया में चावल भरे और उस पर 40 रुपए रखे और पंडित जी के द्वारा चल पड़ी। इसके बाद क्या हुआ, इंशाल्लाह वो अब देखिए, उसके लिए इंतजार कीजिए कि अगली किस्त का। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।